को उत्साहित करेंगे। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचनों को देखें और मैं आज बताऊंगा आपको अब्राहम के जीवन के बारे में। आज हम अब्राहम के जीवन से उन 4 बातों को सीखेंगे जो अब्राहम ने अपने जीवन में अप्लाई किया, और जब हम अपने जीवन में उन 4 बातों को अप्लाई करेंगे तो हम देख पाएंगे जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया वो आशीष हमें भी मिल सकती है। हालेलुया। अब्राहम जो था, अब्राहम का अगर आप देखेंगे उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय में से लेके उत्पत्ति 25 अध्याय तक हम लोग अब्राहम के जीवन के बारे में देख सकते हैं। और अब्राहम एक ऐसा पुरुष था जो अपनी पत्नी को लेकर क्या किया, अपने परमेश्वर के कहने के अनुसार उसको जब बुलाया गया अब्राहम को एक देश में जाने के लिए, वो चला। तो अब्राहम के जीवन में हम 4 बातों को देखते हैं, आज मैं बताऊंगा आपको। और अब्राहम जो था जब अपने घर से निकला, वो जब परमेश्वर ने उसको बुलाया 12 अध्याय में, वो 75 साल का था। और हम देखते हैं कि उसके अंदर 4 गुण थे, उसके अंदर 4 क्वालिटी थी जो आज एक अगुवे के अंदर होना है, आज एक मसीह व्यक्ति के अंदर होना है। और जब हम उसको करेंगे अपने जीवन में, आप देख पाएंगे उस प्रभु की आशीष को। तो मेरा पहला बात है कि अब्राहम जो था प्रभु के प्रति आज्ञाकारी था। बहुत बड़ी बात होती है किसी के प्रति आज्ञाकारी रहना। हम अपने परमेश्वर के प्रति हमें आज्ञाकारी रहना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं जब अब्राहम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी किस प्रकार रहा, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय 1 से 4 में पढ़ेंगे, वहां पर अगर जब हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है ना। अब्राहम जो था मूर्ति पूजा के करता था पहले, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, अगर हम पढ़ेंगे 12 अध्याय का 1 से 4 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे में उन्हें मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को एक कार्य करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है कि मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा जहां पर तू अपने सारा को लेकर, अपने लूत को लेकर क्या करना, चलना। और अब देखते हैं वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस देश का उसे नाम नहीं बताया था, उसको किस देश में प्रवेश करना है। अगर हमें कोई बोले कि आपको हमें एक जगह बताऊंगा, आपको वहां पर जाना है, आप पहले क्या पूछेंगे? उसका एड्रेस पूछेंगे कि मुझे उसका एड्रेस बताओ, वहां पर कहां जाना है ना। लेकिन पता है आपको, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू अपने देश को छोड़कर कहां चला जा, जो मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति वो क्या था, आज्ञाकारी था। हालेलुया। आज्ञाकारी रहना बलिदान चढ़ाने से क्या है, ज्यादा क्या है, उत्तम है। हम देखते हैं ना, जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, हम देख पाते हैं परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में। और यहाँ पर हम देखते हैं जब अब्राहम अपने घर से निकला, वो अपने संग क्या लेके चला, लूत को लिया, अपने साथ अपनी पत्नी को लिया। और वो उस समय कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का था उस समय अब्राहम। उस समय उसका नाम अब्राहम नहीं था, उसका नाम अब्राम था। अब्राम, है ना। हम क्यों उसका नाम अब्राम पड़ा, हम देखेंगे आगे है जब हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम एक आज्ञा माना परमेश्वर की, है ना। और परमेश्वर उसको बोलता है कि अगर तू उस देश में जाएगा, मैं तुझे क्या करूंगा, एक जाति बनाऊंगा जो बड़ी जाति है, और तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। और लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और यहाँ पर और लिखता है कि तेरा नाम क्या करूंगा, मैं बड़ा करूंगा। आज हम देखते हैं अब्राहम, पता है क्या है, अब्राहम विश्वासियों का क्या है, पिता है ना। जब परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना, जब वो अपने घर को, पिता के घर को छोड़कर क्या किया, उस देश में गया जो देश कनान था, जहां परमेश्वर ने उसको जाने के लिए कहा था। उस देश में जब गया, हम देखते हैं प्रभु ने उसको कितना आशीषों को दिया। हालेलुया। तो अब्राहम हमें ये बातों से सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर के प्रति, अपने अगुवों के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने परमेश्वर के प्रति क्या करना है, ओबीडिएंट रहना है ना। जब हम अपने
अपने बच्चों को हम कहते हैं कि हमें तुम हमारे क्या करो, आज्ञाकारी रहो, तो हमें भी चाहिए कि जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमें वो कुछ करने के लिए कहता है, हमें उसको क्या करना है, उसको करना है। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर की कई हुई बातों को पूरा नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं योना के जीवन से, योना जो था, प्रभु ने उसको बोला कहाँ जाने के लिए और वो कहाँ पर गया। हम उस कहानी पर डालेंगे नहीं, जोर नहीं डालेंगे, हम कहानी को बता रहे हैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि हम देखते हैं योना के जीवन में जब उसने आज्ञाओं को नहीं माना तो वो कितना ट्रबल में आया, कितना मुसीबतों में फंस गया वो। और हम भी कई बार जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, हम उसको ना कर हम उन कामों को करते हैं जो काम हम अपने मन से करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। और अब्राहम ने भरोसा किया। यहाँ पर हम देखते हैं वो अब्राहम ने क्या किया, भरोसा किया। अब्राहम क्या किया, आज्ञाकारी रहा उस परमेश्वर की बातों को करने के लिए। और अगर आज मैं और आप अब्राहम की तरह आज्ञाकारी रहते हैं परमेश्वर के प्रति, आप देखिएगा आपका जनरेशन, आपका परिवार, प्रभु आपको आशीष करेगा। आपके द्वारा आपके लोग आशीष होंगे, आपका नाम होगा। बाइबल कहती है ना, आपके सारे जो कुल हैं, आपके जो परिवार वाले हैं आशीष पाएंगे ना। क्योंकि जब मैं आज्ञाकारी रहूंगा, मैं ही आशीष नहीं पाऊंगा बल्कि आपका परिवार भी आशीष होगा। हालेलुया। जब आप आज्ञाकारी रहेंगे परमेश्वर के प्रति, तब आपके द्वारा आपका परिवार भी क्या होगा, उसको आशीष पाएगा। हमें इस बात को जानना है कि हम क्या हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं ना। अगर आज हमारे जीवन में ऐसी बात है कि मैं आज्ञाकारी नहीं रह पाता हूं परमेश्वर के प्रति, हमें सीखना है कि हमें उस कामों को करना है जो प्रभु ने अब्राहम के लिए किया। हालेलुया। जो आशीष प्रभु ने अब्राहम के लिए रखी थी, वो आशीष प्रभु ने मेरे और आपके लिए भी रखी है। पर शर्त है, क्या हम आज आज्ञाकारी हैं। मेरा जो दूसरा बात है, अब्राहम जो था, अब्राहम के अंदर एक गुण था, अब्राहम के अंदर एक और गुण था। वो क्या था, वो उसने परमेश्वर के वायदों पर क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदों पर विश्वास किया। कई बार हम जब भूल जाते हैं, कोई हमसे वायदा करता है, हम भूल जाते हैं उसे पूरा करने के लिए। पर आपको पता है, जब परमेश्वर जो वायदा करता है आपके जीवन में, परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। और अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के वायदों पर क्या किया, विश्वास किया। प्रभु ने अब्राहम से एक वायदा किया था, हम पढ़ेंगे इसको, अगर हम जेनेसिस पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब पढ़ेंगे, 17 अध्याय का 15 से 17 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको एक ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष भी संतान होगा, और क्या सारा जो 90 वर्ष की ये पुत्र जनेगी। आप सोचिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया वो 75 इयर्स का था, और जब अभी उसका उम्र कितना है, 100 इयर्स, 100 साल है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का दूत उसके पास आया और परमेश्वर ने उससे एक बात कहा कि जो तेरी पत्नी है सारे है, उसका नाम अब सारा होगा, और वो मैं उसको आशीष दूंगा, और वो एक मूल माता होगी जाति जाति के लोगों की। और लिखा है कि उसके राज्य में, उसके वंश में राजा राजा क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। आपको पता है, जो सारा थी वो एक बांझ स्त्री थी। और जब उसको ये बताया गया अब्राहम को कि तेरी एक संतान होगी, तो अब्राहम क्या किया, हंसा। क्या इतने 100 साल की उम्र में जो सारा 90 वर्ष की है, क्या उसको एक संतान हो सकती है? आज के दुनिया में देखा जाए साइंस के हिसाब से तो क्या है, नामुमकिन है। पर जब परमेश्वर जब करता है वो हो सकता है ना। तो अब्राहम ने विश्वास किया, इस बात पर हम आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है कि तुझे एक संतान आशीष को मैं दूंगा, जो तेरा क्या होगा, कहलाएगा। और अगर हम आगे पढ़ेंगे, और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब्राहम जो था बहुत ही
वायदा करता था, परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास करता था। और अब देखते हैं जब हम उत्पत्ति का किताब उसका 18 अध्याय का 11 से 15 पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया है कि इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। हम देखते हैं इब्राहिम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? यह लिखा है, तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? लिखा है, क्या यहोवा के लिए काम करना कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। और लिखा हुआ यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर फिर उसको याद दिला रहा है नेक्स्ट चैप्टर में कि परमेश्वर तुझे आशीष देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं अब्राहम जो था इस वायदों को पकड़ कर क्या किया, थामे रहा। हालेलुया। अब्राहम जो था इस वायदों को पकड़ कर क्या किया, थामे रहा। कई बार जब हम परमेश्वर हमसे वायदा करता है हम उसको भूल जाते हैं। आज प्रभु ने मुझे कुछ बोला, उस वायदे को मैं तुझे एक आशीष दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, हम उसको भूल जाते हैं। पर मेरा आपसे सवाल है, क्या हम इंतजार करते हैं? क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम उसके लिए बताए गए मार्गों पर चलते हैं? जो वायदा प्रभु करता है वो एकदम पूरा होगा, पर उसके लिए एक शर्त है। क्या आपको उसके वायदों पर विश्वास करना है? क्या आपको जो है उसके वायदों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम कई बार परमेश्वर के कहे हुए बातों पर विश्वास नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते, है ना। और हम देखते हैं कि अब्राहम जो था, मैं कहना चाहता हूं कि अब्राहम के पास क्या था, वायदों पर विश्वास करता था वो। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय में पढ़ेंगे, 1 से 5 में पढ़ेंगे, वो समय आया जब परमेश्वर ने अब्राहम के वायदों को पूरा किया। वो समय आया जब परमेश्वर ने जो वायदे किए थे अब्राहम के लिए, सारा के लिए, वो पूरे हुए। यहाँ हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय 1 से 5 पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया है, सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। तो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ उसका नाम इसहाक रखा। हालेलुया। आगे लिखा है, जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया, और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न किया तब वह 100 वर्ष का था। हालेलुया। जब अब्राहम निकला घर से, 12 अध्याय में वहां पर लिखा कि वो 75 इयर्स का था, और जब इसहाक हुआ उसका उम्र 100 ईयर 100 साल का था। 25 साल उन्होंने क्या किया, वेट किया अपनी संतान की प्राप्ति के लिए। जब परमेश्वर में आने के बाद हम कई बार हम 5 मिनट 10 मिनट भी वेट नहीं कर पाते हैं जो प्रभु के वायदे जो प्रभु हमसे करता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके वायदों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हम उसके वायदों पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके वायदों पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु भी देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बातों पर क्या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं आपके वायदे जो प्रभु ने आपसे किए हैं, आपसे जो प्रभु ने बातें कही हैं वो पूरी हो, उसके लिए आपको क्या करना है, इंतजार करना है, भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है। जिस प्रकार अब्राहम ने अपना जीवन जिया, हम देखते हैं किस प्रकार अब्राहम ने अपना जीवन जिया। मेरे प्रियो, अब्राहम जो था उस परमेश्वर पर विश्वास करता था जो वायदों का परमेश्वर था ना। और जो मेरा तीसरा बात है, जो अब्राहम के अंदर जो एक गुण था, जो क्वालिटी थी, वो था अब्राहम के अंदर गहरा विश्वास था। आमीन। अब्राहम के अंदर क्या था, गहरा विश्वास था। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक के रूप में एक बेटे को दिया, तब उसने उसकी परीक्षा करनी चाहिए कि मेरा अब्राहम जो मेरा दास है, क्या ये मुझ पर विश्वास करता है, क्या ये आशीष लेकर पीछे तो नहीं हट जाएगा। लेकिन बताया आपको, अगर 22 अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां पर एक घटना हमें मिलती है। मैं इस घटना में जाऊंगा नहीं, वहां पर हमें एक घटना मिलती है कि जब अब्राहम को प्रभु ने एक बेटे के रूप में इसहाक की आशीष दी, तो प्रभु ने बोला, अब्राहम को बोला, तू एक पहाड़ पर जाना,
अपने बेटे को लेकर और उसकी बलि चढ़ाना। अब्राहम जो था उठा और वो अपने बेटे को लिया, उस पहाड़ पर लेके जा रहा था। तो सोचिए उस समय इसहाक कितने साल का था। एक 17 साल का हुआ होगा, वो अगर कम उम्र का भी हो सकता है उससे। तो उसने पापा से पूछा होगा कि पिता मेमना कहाँ है बलि चढ़ाने के लिए। तो अब्राहम ने क्या जवाब दिया होगा? सोचिए, अगर मैं और आप इस जगह में होते, परमेश्वर ने अगर जो चीज हमें दी, परमेश्वर वो मांगता हमसे, क्या हम उसको वापस देते? पर उसको विश्वास था कि जो प्रभु ने मेरे लिए दिया है इसहाक, वो कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। और अब जब हम देखते हैं, जब उस वेदी पर इसहाक को लिटाया गया, हम पढ़ते हैं उस घटना में, वहां पर हम देखते हैं जब अब्राहम अपना छुरा चला नहीं वाला था, तो परमेश्वर ने बोला, क्या बोला हम देखते हैं। परमेश्वर ने एक मेमने का इंतजाम किया। तो इस कहानी से हम इस घटना से हम ये सीखते हैं कि अब्राहम के अंदर क्या था? गहरा विश्वास था। हालेलुया। अब्राहम के अंदर क्या था? गहरा विश्वास था। आज क्या मेरे अंदर, आपके अंदर गहरा विश्वास है? बाइबल कहती है विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंदर की वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। जो चीजें हमने कल्पनाएं नहीं की, जो आशीष ने कल्पनाएं की हैं, हमें उसे मान लेना है कि वो क्या है, हमारे लिए हो चुका है। वो क्या है? विश्वास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे अंदर वो विश्वास है जो अब्राहम के अंदर था? जो अब्राहम के अंदर विश्वास है, क्या आज वो हमारे अंदर है? बाइबल कहती है ना, अब्राहम के अंदर बहुत से ऐसे गुण थे। हम देखते हैं ना, हमने पहला गुण देखा कि अब्राहम जो था प्रभु के प्रति क्या था? ओबीडिएंट था। मेरा जो दूसरा बात था, अब्राहम प्रभु के वायदों पर विश्वास करता था। मेरा जो तीसरा बात था, अब्राहम के अंदर क्या था? गहरा विश्वास था। अगर आप इब्रानियों का किताब 11 का 7 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये वचन मेरे और आपके लिए भी आज, कि विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिससे प्रतिज्ञाओं को सच माना था। आज मैं और आप इस समय में क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अब्राहम ने किया। अब्राहम ने उस प्रभु की आज्ञाओं पर विश्वास किया, प्रभु के कार्यों पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था करने के लिए। आमीन। आज मेरे प्रियो, क्या हम सच में परमेश्वर की बातों को मानते हैं? क्या सच में आज अंदर वो हमारा गहरा विश्वास है? क्या आज हम चर्च तो आ रहे हैं? क्या आज हम चर्च तो आ रहे हैं, बस संडे आते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन क्या हम अपना जीवन विश्वास में जी रहे हैं? क्या आज हम अपना जीवन उस विश्वास में जी रहे हैं जो प्रभु हमें करने के लिए बोल रहा है? आज हमें चाहिए अब्राहम के समान गहरा विश्वास। जब अब्राहम के समान आपके अंदर विश्वास होगा, आपका नाम इतिहास में लिख दिया जाएगा। जब हम देखते हैं पूरी बाइबल बताती है कि वो विश्वास का पिता है। इब्रानियों की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, पूरा बताया गया है विश्वास के बारे में, अब्राहम के बारे में, किस प्रकार उसने विश्वास किया, किस प्रकार उसको एक संतान की प्राप्ति हुई। पूरी जीवन के बारे में उसको बताया गया है कि किस प्रकार अब्राहम एक क्या था? सफल इंसान था अपने जीवन में। उसने गलतियां किया, ओबियसली गलतियां किया, लेकिन उसके अंदर 4 गुण थे जो मैंने अपने लाइफ में सीखा कि उसके अंदर क्या था? गहरा विश्वास था। अब्राहम के अंदर क्या था? गहरा विश्वास था। मेरा जो चौथा और अंतिम बात होगा, जो उसके अंदर जो गुण था, हम देखेंगे अब्राहम के बारे में, कि अब्राहम जो था प्रभु से सीधा बात करता था। सीधा बात मतलब अब्राहम का रिश्ता प्रभु के साथ क्या था? गहरा था। आज मेरा आपसे एक सवाल है, जितने लोग हमें देख रहे हैं, क्या हमारा रिश्ता प्रभु के साथ स्ट्रोंग है? क्या हमारा रिश्ता आज प्रभु से मजबूत है? क्या आज हम परमेश्वर से बात करने के लिए हर रोज जाते हैं? क्या आज हम सुबह जब उठते हैं प्रभु से बोलते हैं गुड मॉर्निंग? क्या आज हम सुबह प्रभु से प्रार्थना करके आज उठे हैं? बाइबल कहती है
अगर आप याकूब का किताब 2:23 पद में वहां लिखा है कि और पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आमीन। मेरे प्रिय, यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो अब्राहम जो था वो क्या था, परमेश्वर का मित्र था, बाइबल कहती है ना। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें ये बात सीखने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा हुआ है कि और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि तू मेरा मित्र है। आमीन। प्रभु का वो क्या किया, मित्र कहलाया। मित्र मतलब वो उससे बातें करता था, परमेश्वर उससे बातें करता था। क्या आज मैं और आप परमेश्वर के मित्र हैं? क्या आज परमेश्वर हमारे बारे में खुद साक्षी दे रहा है कि अब्राहम के समान मैं उसका मित्र हूं? मित्र हम तब बनते हैं जब हम उसके साथ में क्या करते हैं, गहरा रिश्ता क्या करते हैं, बिताते हैं किसी के साथ में। दोस्त वो होता है जिससे हम अपने मन की बात खुलकर कह पाते हैं। आज हमारा मित्र परमेश्वर है? क्या आज हम परमेश्वर को तब यूज करते हैं, तब उसके बाद जाते हैं जब हमें कुछ आवश्यकता होती है? आज मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था और आज हमें आवश्यकता है उसका मित्र बनने की। हमें उसके साथ टाइम को स्पेंड करना है, उससे में प्रार्थना करना है, उसके वचनों को पढ़ना है। जो वो कहना चाहता है अपने हमारे जीवन के लिए, उसको सुनना हमें क्या है, बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जो मैंने आज उसकी 4 क्वालिटी को बताया अब्राहम की, वो ये था। हम देखते हैं कि अब्राहम प्रभु के प्रति क्या था, आज्ञाकारी था। अब्राहम प्रभु के बातों पर विश्वास करता था और अब्राहम के पास गहरा विश्वास था और अब्राहम जो था परमेश्वर से सीधा बातें करता था। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। अगर आज इन 4 बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं तो प्रभु देखना आपको आशीष करेगा। जो प्रभु ने प्रतिज्ञा अब्राहम से किया था 12 अध्याय में, हम देखते हैं प्रभु ने उसे पूरा किया। और जो वायदे प्रभु ने आपसे किए हैं, जब आप उसका इंतजार करेंगे, उस पर आप उसकी जो शर्तें हैं, प्रार्थना, वचन, उस पर भरोसा करना, जब आप उसको करेंगे, आप देखिएगा वो आशीषें जो प्रभु ने आपके लिए रखी हैं वो पूरी होंगी।